हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक करंट अफेयर की। मार्च से लेकर सितंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है वीडियो में। आपको डेली की बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड होती है। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है जिसमें आप अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी आप आने वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें करंट अफेयर का वेटेज होता है। पेट एग्ज़ाम में 10 नंबर की करंट अफेयर आने वाली है, जिसमें से अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आइए हम सीरीज़ को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है, आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि बाद में आप अपना सिर्फ उससे देखकर रिवीजन कर सकें। वीडियो देखने सुनने से क्या होता है, कोई चीज़ जब आप सुनते हैं तो चीज़ें आपको और याद होती हैं। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो भी आप ले करके रखेंगे तो आप सुनाई देगी चीज़ें, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होंगी। चलिए आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो नाम याद रखेंगे, जयपुर में किया गया। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, स्लीपर कोच वाली जो है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर किस कंपनी को दिया गया है, और ये जो टेंडर मिला है जिस कंपनी को वो कहाँ की है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो उस कंपनी का क्या नाम है, तो एल्स्टॉम कंपनी है और ये कंपनी है फ्रांस की, जिसको जो है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टेंडर मिला है। आगे देखते हैं, एकता अभ्यास, एकता लिखा, एकता नहीं है, ध्यान देंगे। एकता अभ्यास जो है किनके बीच हुआ है, तो ये नौसेना अभ्यास है जो कि भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। पूछा जाता है कि एकता अभ्यास नौसेनाओं के बीच में किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो आपको बताना होगा भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। युद्ध अभ्यास हो गए, सूचकांक हो गए, परियोजनाएं हो गई, अभियान हो गए, ये सभी प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का क्या नाम है, तो बिपरजॉय है। मैं शॉर्ट वीडियो भी जो आपको देती हूँ कटिंग न्यूज़पेपर की, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया भी था। बिपरजॉय नाम जो करंट पड़ा हुआ है चक्रवात का किस देश के द्वारा, तो बांग्लादेश के लिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी चक्रवात आते हैं, ठीक है, और ये सब का नामकरण कौन करता है, तो ये देश के द्वारा किया जाता है। अलग अलग देश उसका नामकरण करते हैं। तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि जो है बिपरजॉय जो चक्रवात था वो आया कहाँ पे था, तो वो अरब सागर में आया था। और ये बिपरजॉय नाम रखा किसने है, तो बांग्लादेश ने रखा है। आगे देखते हैं, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, फिर से देखेंगे, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। तो ये पूछा जा रहा है ये किस देश का है नागरिक सम्मान, तो है सूरीनाम देश का है। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की गई है, तो अमृत धरोहर और मिष्ठी योजना। पूछा जा सकता है कि मिष्ठी योजना और अमृत धरोहर योजना कब शुरू की गई थी, तो पर्यावरण दिवस पे शुरू की गई थी, 5 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो केरल में किया गया। ये के फोन का मतलब क्या है, तो केरल में जो मतलब फ़ोन वितरित किए जाएंगे ताकि कि 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वाईफाई की सुविधा प्रदान की जा सके, उसी का उद्देश्य है ये। आगे देखेंगे, अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है फतह का अनावरण किस देश ने किया है, तो ईरान ने किया। ये ईरान की पहली जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम फतह है। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा नोवा कखोका बांध, नाम ध्यान से देख लेंगे। नोवा कखोका बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट है, 7 जून 2023 को 5वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये इसका 5वां संस्करण था। इस बार की थीम क्या थी, तो थीम से भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे, खाद्य मानव जीवन बचाते हैं। हिंदी में पूछेगा थीम तो यही रहेगी कि खाद्य मानव जीवन बचाते हैं। कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा रहता है, उसमें क्या रहेगा आपका कि फूड स्टैंडर्ड सेव लिव्स। एक बात और याद रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी का मतलब ये मत समझिए कि इंग्लिश वाला अगर आप देखेंगे जैसे बाइलिंगुअल पेपर आता है तो हिंदी में देखेंगे तो ये लिखाएगा इंग्लिश में अलग, ऐसा नहीं है। दोनों जगह मेंशन एक ही रहेगा, लेकिन दोनों नाम जानते रहें। आगे देखते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट है, नाटो के
इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जिसका नाम है एयर डिफेंस 2023। तो डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ है। फिर से देखेंगे, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। आगे देखते हैं, 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो मिला है केरल को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है आपका कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो है महानिदेशक नए नियुक्त हुए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस और यूएई। फिर से देखेंगे, भारत, फ्रांस और यूएई, इन तीनों देश को ने जो है पहली बार क्या किया है? समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो ये जो अभ्यास किया वो कहाँ पर किया है पूछा जाएगा आपसे। तो ओमान की खाड़ी में, मतलब आपका गल्फ ऑफ ओमान में किया गया है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं जो है 5 देश। उन 5 देश का नाम आपको याद रखना है। दे देगा, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो अगर आपको नाम 5 पता होगा तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी में हो सकता है सेम रहे, मतलब जो शामिल है वो रहे, और लास्ट में दे दे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसलिए 5 देश का नाम याद रखना होगा। आइए नाम देखते हैं देश क्या क्या है। पहला है आपका सिएरा लियोन, दूसरे देश का नाम है स्लोवेनिया, और तीसरा देश है अल्जीरिया, चौथा है जो है गुयाना, और 5वां जो देश है वो है कोरिया गणराज्य। इन 5 देश का नाम याद रखेंगे। और एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, इसके कोई स्थायी सदस्य हैं जो कि तो चेंज होते नहीं है, उसमें शामिल हैं, और वो स्थायी हैं तो वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अस्थायी जो सदस्य चुने जाते हैं वो हर 2 साल पे चुने जाते हैं, और ये 2 वर्ष का ही इनका कार्यकाल होता है। तो जो इस बार चुने गए हैं 5 देश, उसमें इनका कार्यकाल शुरू कब से हो रहा है? तो जनवरी 2024 से शुरू होगा। ये 2 साल के लिए रहेंगे। उसके बाद फिर से नए देश को चुना जाएगा अस्थायी सदस्य के रूप में। आइए आगे देखते हैं। 9 जून को बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो यह जो बिरसा मुंडा जी हैं, ये किस किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? तो वो है फिलीपींस में। पूछा जा सकता है माउंट मेयोन ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे फिलीपींस से है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ पर किया था? तो अरब सागर में किया था। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। आगे देखेंगे, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ था? अभ्यास का नाम याद रखेंगे, एक्वेरिन। पूछा जाएगा कि एक्वेरिन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो आप बताएंगे भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार जो है वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान करने में रैंकिंग अगर जो जारी हुई है, शीर्ष स्थान पे कि कौन सा देश है? तो वो है भारत। डिजिटल भुगतान करने में जो हमारा भारत है वो सबसे आगे है। आगे देखेंगे, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। और चूँकि ये पहली बार हुआ है तो इसमें टोटल 5000 से ज़्यादा जनजातियाँ शामिल थीं और 26 राज्य इसमें शामिल थे। ये पहली बार हुआ है कि जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है, इसलिए अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक होता है जो वो है खेल इंडिया यूथ गेम का, ये 5वां संस्करण हुआ था इस बार, जो कि भोपाल में आयोजित हुआ था। तो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। जो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव है वो पहली बार हुआ है, वो भुवनेश्वर में हुआ है, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण आयोजित हुआ वो है भोपाल में। आइए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य है वो है तेलंगाना। इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे।
तो आज की सीरीज़ में सिर्फ इतने ही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए कि आपको चीज़ें याद भी होती चलें। करंट अफेयर कोई बोरिंग चीज़ नहीं होती है, अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो चीज़ें याद होती हैं। आपको हर एक चीज़ जानने का मौका मिलता है कि क्या हो रहा है। टेंशन लेके, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना कि करंट अफेयर हमें नहीं आता या नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा। पढ़िए, कोशिश करिए, सब होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।